नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडियो चैनल अमन प्रयास जीकेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 अगस्त और 28 अगस्त को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो है एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था और 1882 में जो है ये आपका प्रकाशित हुआ था। तो 1882 याद रखना है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से जो है इसी उपन्यास में जो है पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आनंद मठ जो है सन्यासी या कहें तो फकीर विद्रोह का जो है सबसे अच्छा अनुस्मारक है, यानी कि सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है आपके आनंद मठ ही के उपन्यास में ही किया गया है पहली बार। इसके अलावा इस उपन्यास पर आधारित जो है आनंद मठ एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1952 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन जो है हेमंत गुप्ता ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में जो बचा हुआ है, तो आप लोग जो है जनरल अवेयरनेस का जितने भी शिफ्टों में अभी तक एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। हर शिफ्ट का जो है 30 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलता है और एक्चुअल क्वेश्चन मिलता है जो आपके एग्जाम में आए हुए रहते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आपको एक्स्ट्रा डिटेल सॉल्यूशन का है या फैक्ट्स है वो आपको दिया जाता है। ओनली फॉर 25 रुपये में हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। जिन लोगों को भी आवश्यकता है तो आप लोग ले सकते हैं और अपना अपना रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मनरेगा का जो है पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो मनरेगा का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो एम से महात्मा, जी से गांधी, एन से नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, आर से रूरल यानी ग्रामीण। इसके अलावा रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा। ये योजना को जो है एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था, जो कार्य के अधिकार की गारंटी देता है। और इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का प्रमुख सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है ग्रामीण भारत में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार जो है कानूनी रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा 2005 में जो है पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है कार्य करने का अधिकार की गारंटी देता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को 7 सितंबर 2005 को जो है अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 19 सब क्लोज ए के तहत भी जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, उसको भी साथ साथ हटाया गया। इसके अलावा इसे जो है अब संविधान के भाग 12 के अंतर्गत एक नया अध्याय 4 अंतर स्थापित करके जो उसमें अनुच्छेद 351 जो में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार जो है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने जो है किस आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था, यानी कि महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के समय प्लुम्बनी वन में जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुदूरन, जो कि शाक्य गण के जो है मुखिया थे। इनकी माता थी महामाया, जो कि कोलीय वंशीय थी। और 35 वर्ष की आयु में जो है उरुवेला, जो कि बोध गया के पहले का नाम है, वहाँ पर बोधि यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पहचान जो है ये बुद्ध कहलाएं।
बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, लेकिन पहला उपदेश की बात करेंगे तो पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1857 के भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिससे 1857 का विद्रोह या कहे तो सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह जो है मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का एक जो है बड़ा कारण बना, जिसके बाद जो है 1858 में ब्रिटिश ताज ने जो है भारत का शासन संभाला। इसके अलावा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है 1757 में जो है आरंभ हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद, और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद जो है 1858 में कंपनी का शासन जो है समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है भारत पर ब्रिटिश सरकार का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है भारतीय संपत्ति, प्रशासनिक शक्तियों और उसकी सशस्त्र सेना पर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है वो आपका स्थापित हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन था कि बादल जो है सौरमंडल की उत्पत्ति का जो आधार बना वो जो है किस परिकल्पना से संबंधित है, या किस परिकल्पना के बाद जो है इसका जो निर्माण, बादल का जो निर्माण था वो आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है निहारिका परिकल्पना, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल के घूमते हुए बादल से हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण संकुचन के कारण तारे और ग्रहों में जो है परिवर्तित हुई। बिग बैंग परिकल्पना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ना कि विशिष्ट सौरमंडल के निर्माण से। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो क्लाइमेट चेंज CCPI में जो है भारत का स्थान 10वां था, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है COP28 के दौरान जो है जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में 2024 में भारत को 7वां स्थान मिला था, जो कि एक प्रभावशाली प्रदर्शन था, क्योंकि पहले 3 स्थानों के लिए कोई देश योग्य नहीं थे। इसके अलावा 2025 के जो है CCPI में जो है भारत 10वें स्थान पर रहा, जिसे यह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होता है। इसके अलावा जो है इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में NTPC की ग्रेजुएट लेवल में आया और आपका पोजीशन भी आया। ठीक है, गिर का जो है 10वें स्थान पर आ गया है। फिर भी जो है भारत शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है, जिससे उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणियां हैं, जबकि जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में मध्यम और निम्न रेटिंग जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया। इसके अलावा जो है आज के सेकेंड शिफ्ट के GK/GS के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें जो रिव्यू प्राप्त हुआ उससे ऐसा ही जो है प्रतीत हो रहा है कि आपका जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था, या कहें तो आपका जो लेवल था वो GK/GS में टफ था। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है करंट अफेयर्स जो है पूछा गया था। ठीक है, 40 क्वेश्चन में से जो है आपके तकरीबन जो है 15 से 17 जो क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, जैसा कि हमें रिव्यू जो है आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में भी शायद आपका RBI के गवर्नर से भी आया था, हालांकि कंफर्म नहीं है कि आपका आया था कि नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपका RBI के गवर्नर से आया है, तो आप इसको भी जो है ये देख लेंगे ये कौन सा क्वेश्चन जो है आपका RBI के गवर्नर से जो आया था। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स के 15 से 17 क्वेश्चन में से जो है मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ही जो है आपके बनाने लायक थे। बाकी क्वेश्चन का जो है पता नहीं लग पाया, जो भी हमें रिव्यू सेंड किए। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग 30 में जो है 27 अटेम्प्ट करने करके बोल रहा हलवा। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है आपका रीजनिंग में भी आया, 27-28 अटेम्प्ट जो है आप कर सकते थे। ठीक है, GK कंप्यूटर से जो है मात्र एक ही क्वेश्चन जो है आपका आया था। कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपका
एक ही क्वेश्चन आया, वो भी आपका रैम और रोम से आया, ठीक है। तो आप इसको भी जो है एक बार देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है आपको आया था, ठीक है। बाकी 15 करंट अफेयर्स आया था, वो आपका सही था। 15 जो है करंट अफेयर्स जो है आपका देखा गया है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आज के सेकेंड शिफ्ट में रहा है। बाकी आपको भी जो क्वेश्चन याद हैं आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता देंगे, और इसके अलावा जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे हम जो पीडीएफ में शामिल कर देंगे और टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।